नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। तो आई इंडिया के खास कार्यक्रम सीतापुर देख रहा है में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम आज बात करेंगे 5 उन तस्वीरों की जो व्यवस्था को आईना दिखाती हैं। तो शुरुआत करते हैं आस्था की डगर पथरीली से। आत्मविश्वास, संयम और संकल्प मन में हो तो दुर्गम राह भी आसान हो सकती है। ऐसा देखा जा रहा है मिश्रिक की 84 कोसी परिक्रमा में। अब सफर मुश्किल हो गया है, रास्ते कटीले और चढ़ाव घुमावदार रास्ते। मौसम भी साथ नहीं दे रहा है, तल्ख धूप और उमस के साथ प्रकृति भी जैसे श्रद्धालुओं के धैर्य की परीक्षा ले रही है। लेकिन आस्था के आगे पथ पर दौड़ते हैवी वाहन, इसे सरकारी मशीनरी की लापरवाही कहेंगे या फिर कुछ और। मिश्रिक की 84 कोसी परिक्रमा के जिस पथ पर बोल कड़ाकड़ सीता राम के जयकारों के साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालु परिक्रमा करने में मशगूल हैं, उसी पथ पर ओवरलोडेड हैवी वाहन फर्राटा भरते नजर आ रहे हैं। बावजूद इसके जिम्मेदारों ने परिक्रमा पथ पर ट्रैफिक व्यवस्था के तनिक भी इंतजाम नहीं किए हैं। परिक्रमा के पथ पर दौड़ने वाले हैवी वाहनों को देखकर हर कोई अचरज में है। उनकी समझ में यह नहीं आ रहा है कि जब परिक्रमार्थियों की परिक्रमा चल रही है तो उस पर हैवी वाहन प्रतिबंधित क्यों नहीं किए गए। ऐसे में हर वक्त परिक्रमा पथ पर दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। तीसरी तस्वीर में बात करेंगे खतरों के सफर की। चंद पैसे को बचाने के लिए लोग सिर्फ अपनी जान की परवाह किए बगैर डग्गा मार वाहनों से हाईवे पर सफर कर रहे हैं, बल्कि डग्गा मार वाहन चालक भी वाहनों की खिड़कियों पर लटकाकर सवारियों को ढोने में जुटे हैं। उन्हें तनिक भी परवाह नहीं है कि उनकी जरा सी लापरवाही से डग्गा मार वाहनों की खिड़कियों पर लटक कर सफर करने वालों की जान आफत में पड़ सकती है। ऐसा एक दिन का नहीं बल्कि रोजाना सवारियों को लटकाकर हाईवे पर डग्गा मार फर्राटा भरते नजर आते हैं। बावजूद इसके जिम्मेदार आंखें मूंद कर बैठे हैं, लेकिन वो इसके प्रति कतई सजग दिखे नहीं। उनकी आंखें तब खुलती हैं जब हाईवे पर कोई बड़ा हादसा होता है, तब वो महज खानापूर्ति के लिए फौरी तौर पर इनके खिलाफ अभियान चलाकर इत्सरी कर लेते हैं। जबकि रोजाना हाईवे पर दर्जनों सड़क हादसे होते हैं। इन हादसों में कईयों की जान जाने के साथ ही सैकड़ों हताहत भी हो जाते हैं। ये कब लेंगे सबक? पीएम नरेंद्र मोदी लगातार शहर और गांव को साफ सुथरा बनाने के लिए जनता में संदेश दे रहे हैं। साथ ही हर आम जन से सफाई के लिए कम से कम 2 घंटे सफाई करने का समय देने की नसीहतें भी दे रहे हैं। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के स्वच्छता के संदेश को लेकर ना तो आमजन और न जिम्मेदार ही गंभीर हैं। शायद यही वजह है कि सीतापुर शहर में जगह जगह कूड़ादान रखे जाने के बाद न सिर्फ जिम्मेदार महीनों तक कूड़े से भरे कूड़ादानों को खाली करा रहे हैं और न ही आमजन ही घरों की सफाई के बाद निकलने वाले कूड़े को कूड़ेदान में डालने के बजाय उसे सड़क पर फेंक देते हैं। तभी कूड़ादानों के आसपास जबरदस्त गंदगी फैली है। ऐसे में इर्द गिर्द रहने वाले नागरिकों और राहगीरों को कूड़े की तीखी सड़ांध झेलनी पड़ रही है। आखिरी तस्वीर में बात स्वागत में भूले ट्रैफिक नियम।
रामपुर के सांसद आजम खां के सपने यानी जौहर विश्वविद्यालय को बचाने के लिए निकली साइकिल यात्रा के महोली में पहुंचने पर सपाइयों ने भव्य स्वागत किया। इस यात्रा के सुनहरे पलों को मोबाइल में कैद करने में सपाई इस कदर मशगूल दिखे कि वो ट्रैफिक नियमों को भी भुला बैठे। शायद यही वजह है कि महोली से सीतापुर तक साइकिल यात्रा में कुछ कार्यकर्ता चौपहिया वाहन की विंडो पर लटककर अपने मोबाइल में यात्रा को कैद करते नजर आए। आपको बता दें कि सीतापुर के जिला कारागार में बंद रामपुर सांसद आजम के सपनों यानी जौहर विश्वविद्यालय को बचाने के लिए बिलारी विधायक के नेतृत्व में रामपुर से साइकिल यात्रा निकाली गई। यह साइकिल यात्रा वाया सीतापुर होते हुए राजधानी लखनऊ पहुंचकर समाप्त होगी। इस यात्रा के स्वागत में सपाइयों ने यातायात नियमों की खूब धज्जियां उड़ाई। तो यह था हमारा खास कार्यक्रम। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे 5 नई तस्वीरों के साथ और व्यवस्था को दिखाएंगे आईना। तब तक बने रहिए आई इंडिया के साथ। नमस्कार। स्टूडियो आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।